रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है, परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है। ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ, हाँ ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे हैं, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है, नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी। ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं, साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम। बंधुओं, महाराज जी बोले मंच पर जाओ तो हमारी कथा का अनाउंसमेंट कर देना। 22 नवंबर से लेकर के 22 से ही है ना महाराज जी की 25 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक, 22 से 28 नवंबर श्री मद्भागवत की कथा हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। जो लोग भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर हापुड़ के आसपास के हैं, सब लोग हापुड़ आइएगा। बाकी कल की कथा जो है बंधुओं वो सुबह 11 बजे से है, क्योंकि हमको कानपुर निकलना है कल ही, इसलिए आप लोग सब 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। उपस्थित तो आप लोग और जल्दी हो जाना। अच्छा, हम कथा में कहते हैं लाइट जाए तो ठाकुर जी आ गए। हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहां लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सबरे बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है। मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या किया, जैसी लाइट जाती हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी। सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है? श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आ गए।
तो कथा में ठाकुर जी आवे तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है ठाकुर जी, इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहाँ रुक पाएगी। पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार है। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं। उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है। और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जा। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए। तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो है ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं, पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ। वहां पर विवाह होता है ना, हमारे यहाँ विवाह में अच्छी कैटरिंग वाले मंगाए जाते हैं, अच्छे भोजन बनाने वाले बुलाए जाते हैं। पर श्री जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो ब्याह होगा उसमें महाप्रसाद आता है। महाप्रसाद ही पाते हैं सारे, बाराती हो, घराती हो। और महाप्रसाद का नियम है, वो टेबल पर नहीं पाया जाएगा, उसको आसन पर बैठ के नहीं पा सकते। मतलब चाहे जितने लाख का तुम सूट पहन के आए हो, ब्याह में महाप्रसाद ही पाना, और महाप्रसाद नीचे बैठ के ही पाना है। उसी को पा करके सब लोग आनंदित होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जैसे बड़े बूढ़ों का ब्याह होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले तब ब्याह संपन्न। ऐसे जगन्नाथपुरी में वर और वधू जो है, वो जब तक श्री जगन्नाथ प्रभु को देख ना लें तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता। अब विवाह बहुत बड़े
ऊंचे स्केल पे हो रहे हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है, भागदौड़ बहुत होती है, तो बेचारे दोनों वर वधू बाहर से पतित पावन भगवान को देख के वहीं माला पहना देते हैं। दूसरा पतित पावन भगवान के बाहर विराजने का स्वरूप यह है कि जब म्लेच्छों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने लगे, तो नियम बना दिए मंदिरों में कि भाई जो वैष्णव नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसका कट्टर नियम तो श्री जगन्नाथपुरी में ही हो गया। वहां पर हिंदुओं को ही प्रवेश रहता है। लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के तो अनेक विदेशी भक्त भी हैं, अनेक ऐसे भक्त हैं जो म्लेच्छ भी हैं। सालबेग वही म्लेच्छ था। और जब से श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया वैष्णव परंपरा, इनका तो दो ही इनके प्रमुख स्थान है, या तो वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में तो अंग्ल देश के बहुत लोग हो गए, जगन्नाथ भगवान को सर्वस्व मानते हैं। उनके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में बाहर ही बैठ गए, यही दर्शन कर लो हमारा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जगन्नाथ जी की महिमा में भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पतित पावन भगवान का दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो उसके पुण्य में 0 दर्शन काउंट होता है, दर्शन हुआ ही नहीं है उसको। लेकिन पतित पावन भगवान का दर्शन करके महाप्रभु को देखे तब उसके परिपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तो सिंह द्वार ये पूर्व द्वार है, इसी को धर्म द्वार कहा जाता है। दूसरा पश्चिम द्वार, इसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एक काम द्वार है। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है तो वो पश्चिम द्वार से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। जितने दिन जगन्नाथपुरी में है, जितनी बार प्रवेश करे पश्चिम द्वार से करे, तो उसकी जो भी कामना होगी महाप्रभु जगन्नाथ पूरी कर देते। काम द्वार। तीसरा है उत्तर द्वार, इसको कहते हैं हाथी द्वार। और इसका अर्थ क्या है? बोले मोक्ष द्वार। इस द्वार से प्रवेश करना और दर्शन करके निकलने से ये मोक्ष द्वार है, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और दक्षिण द्वार अश्व द्वार है। अश्व द्वार, इस द्वार से प्रवेश करके दर्शन करने जो व्यक्ति जाता है उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। पर हरि नाम जिसके चित्त में है, हरि जिसके भीतर विद्यमान है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए उसको चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता है। जैसे जिसके चित्त में कामना नहीं है, जिसके चित्त में मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसके चित्त में अर्थ की कामना नहीं है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए, उस द्वार की महिमा जाने बिना प्रवेश कर जाए, तो उसको पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। श्री जगन्नाथ जी उसको प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ये 4 द्वार हैं। इन 4 द्वारों से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने को वैष्णव जन प्रवेश करते हैं, दर्शन करने भीतर जाते हैं। महिमा बहुत सारी है, सब प्रकार के तीर्थ अंदर विद्यमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के समस्त देवी देवता अंदर ठाकुर जी के पास बैठे हैं। फिर आज क्या है? एकादशी। अब लोग एकादशी के लिए बहुत प्रश्न करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी का महत्व क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, पर वहां व्रत नहीं किया जाता। अगर एकादशी के दिन आप श्री जगन्नाथ धाम में हैं तो उस दिन स्कंद पुराण में कहते हैं बाकी के दिन महाप्रसाद पाओ पेट भर के, लेकिन एकादशी के दिन महाप्रसाद पाओ आकंठ। गला आपका यहां तक भर जाना चाहिए, जितनी भूख लगे वहां से ज्यादा पाओ। क्यों?
बोले एकादशी के दिन जगन्नाथ भगवान के नेत्र एक एक फीट और बड़े हो जाते हैं, आंख खोल के देखते हैं आज मेरा प्रसाद कौन नहीं पा रहा है। वादना तो ठाकुर जी और ध्यान से देखे। तो एकादशी के दिन महाप्रसाद की बड़ी महिमा है, लेकिन याद रहे जगन्नाथपुरी जाकर के यदि कोई व्रत करता है एकादशी का तो उसकी संपूर्ण पूर्व की एकादशी निरस्त हो जाती है। इसलिए कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो बहुत निष्ठा रखते हैं एकादशी के प्रति, तो जगन्नाथपुरी जाकर के भी वो कहते हैं ठीक है महाप्रसाद है, हम माथे से लगा के थोड़ा ले, पर हम प्रसाद पाएंगे नहीं, हमारा नियम है, व्रत है। भैया स्कंद पुराण में स्पष्ट मना किया गया है, वहां व्रत मत रखो। अब इसके पीछे कारण सुनो क्यों। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है कि नहीं होता। एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, और जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, श्री जगन्नाथपुरी में जो रसोई में प्रसाद सिद्ध होता है वो स्वयं लक्ष्मी सिद्ध करती। कौन सिद्ध करता है? लक्ष्मी जी के हाथ स्पर्श हो जाने के बाद में कोई अन्न में पाप निवास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी के हाथ से निर्मित हुआ तो पाप तो बहुत दूर की बात है महाराज, उस प्रसाद के चारों ओर करोड़ों पुण्य घूमते रहते हैं, हमको मौका मिले हम इसमें प्रवेश कर जाएं। उसके बाद जगन्नाथ जगत नियंता जगन्नाथ भगवान उसका भोग लगा रहे हैं, और हम उस समय एकादशी की प्रधानता मान रहे हैं। हम कैसे मान सकते हैं एकादशी प्रधान है उस दिन। हम एक नियम और बताएं, संतों की आज्ञा से बता रहे हैं, एकादशी आपका व्रत चल रहा है, आप हिसार में बैठे हो, आपका व्रत हो रहा है, आप निर्जला कर रहे हो या जैसा भी आपका व्रत का स्वभाव रहता है वैसा आप व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, निष्ठा एकादशी की होनी चाहिए। उसी समय वृंदावन से हमारे गिरिराज जी से कोई वैष्णव आए और वहां का 56 भोग लेकर के आए और आकर के आपके घर पर प्रदान किया। अब प्रसाद का नियम क्या है? प्रसाद जैसे ही आपके घर में आए तुरंत उसमें से एक टूक आपको लेना ही चाहिए। क्यों? बोले प्रसाद आया है, आपने रख दिया फ्रिज में, आपने सोचा कल पाएंगे, कल तक जीवित नहीं रहे तो, रात में प्राण चले गए तो, अगले क्षण ही पधार गए तो। प्रसाद जैसे सन्मुख नेत्रों के सामने आ जाए तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब एकादशी ये क्या करें, ये तो अन्न है। अगर आपने उस समय प्रसाद को अन्न माना तो आपकी एकादशी निरस्त हो जाएगी। उसी समय आपके सन्मुख जैसे ही प्रसाद आवे तुरंत लीजिए और तुरंत लेकर के एक टुक मुख में धारण कर लीजिए। क्यों? वस्तु में पाप निवास करता है, व्यंजन में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, प्रसाद में पाप नहीं रहता। इसलिए प्रसाद के प्रति ये बुद्धि मत रखो। जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, पर मंदिर का ही प्रसाद पाना चाहिए, बाहर कुछ मत पा लेना, महाप्रसाद पाओ। लक्ष्मी ने बनाया है, जगन्नाथ का अधरामृत है, उसको पाने से तो एकादशी पुष्ट होती है, इसलिए वहां एकादशी व्रत का नियम नहीं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं एक हमारी सुनिएगा, प्रसाद को कभी भी व्यंजन मत समझिए। प्रसाद चाहे जगन्नाथ जी का हो, चाहे राधारमण लाल जी का हो, राधा वल्लभ लाल जी का हो, बिहारी जी का हो, श्री गिरिराज जी का 56 भोग हो, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि, उसके प्रति पदार्थ बुद्धि बिल्कुल मत रखिए। उसमें स्वाद आ रहा है तो ज्यादा पाना, ऐसा भी भाव मत रखो। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, उसी भाव से ही उसको सेवन करना चाहिए। मूलतः एकादशी अन्न के लिए है, प्रसाद के लिए नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं है, वहां नहीं करना चाहिए। कई कथाएं आती हैं, जिन जिन लोगों ने एकादशी नियम रखने का प्रयास भी किया, श्री जगन्नाथ जी ने उनको तुरंत ही अवगत भी करा दिया कि भाई तुम यहां एकादशी मत करो, एकादशी करनी है दुनिया में करो।
अब लेकिन कई बातें आती हैं, बहुत सारे प्रकार के भाव आते हैं। एक जगह ऐसा भाव आता है कि श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं वो साल भर तो दाल भात पाते ही पाते, महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद जब ठाकुर जी अस्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ होते हैं, तो 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद का भोग नहीं लगाते, तो मतलब अपनी साल भर की जितनी एकादशी ठाकुर जी तभी कर लेते हैं। अपनी सबरी एकादशी ठाकुर जी उन्हीं दिनों में ही कर लेते हैं। मतलब जब श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ अवस्था में होते हैं और यदि किसी व्यक्ति का जगन्नाथपुरी में अनेक एकादशियां व्यतीत हुई हैं